अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयंसिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाओं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफेद कमल अथवा सफेद गुलाब या पीले गुलाब से करना चाहिए। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दानकाले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरेत, अर्थात सभी महीनों की तृतीया में सफेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नरनारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से ही पुनः खुलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपरान व्यापिनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता। मदनरत्न के अनुसार अस्या तिथौ क्षयमुर्पति हुतन न दत्तन तेनाक्षेति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्देश्य दैवतपितृन् क्रियते मनुष्या तच्च अक्षयं भवति भारत सर्वमेव। अक्षय तृतीया व्रत विधि। इस दिन उपर्युक्त तीनों जन्मोत्सव एकत्र होने से व्रती को चाहिए कि वह प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर ममाखिलपापक्षय पूर्वक सकल शुभफल प्राप्ते भागवत प्रीत्यर्थन सकल कामना संसिद्ध्यर्था देवत्रय पूजन करिष्ये ऐसा संकल्प करके भगवान का यथाविधि षोडशोपचार से पूजन करे, उन्हें पंचामृत से स्नान करावे, सुगंधित द्रव्य चढ़ाकर पुष्पमाला पहनावे और नैवेद्य में नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, परशुराम के निमित्त कोमल ककड़ी और हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करे, बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करे और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, खाड़, मावा, मिठाई आदि तथा सुवर्ण एवं जलपूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करे तथा पितृश्राद्ध करे और ब्राह्मण भोजन भी करावे। यह सब यथाशक्ति करने से अनंत फल होता है। यह पश्यति तृतीयायां कृष्णं चंदन भूषितम् वैशाखस्य सिते पक्षे स यात्यच्युत मंदिरम् युगादो तु नरः स्त्रात्वा विधिवल्लवणोद्धौ गोसहस्त्र प्रदानस्य फलं प्राप्नोति मानवः यवगोधूम चणकान् सक्तु दध्योदनम् तथा इक्षुक्षीर विकाराश्च हिरण्यं च स्वशक्तिता उत्कुम्भान् सर्कर्कान् सन्नान् सर्वर सहसा ग्राश्मिकन् सर्वमेवात्र सस्यं दाने प्रशस्यते गन्धोदक्तिलैर्मिश्रण सान्न कुम्भं फलान्वितम् पितृभ्यः संप्रदास्यामि अक्षयमुत्तिष्ठतु। अक्षय तृतीया की पौराणिक प्रचलित कथा। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था।
जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक फरसा रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। शादी में हो रही बाधा दूर करने के उपाय। इस उपाय को अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन अक्षय मुहूर्त माना गया है। यह शुभ मुहूर्त है। यह उपाय रात के समय में किया जाता है। आपको एक चौकी या पटिये पर पीला कपड़ा बिछाना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। पूजा स्थल पर मां पार्वती का चित्र रख लें। चौकी पर एक मुट्ठी गेहूं रख दें। गेहूं की ढेरी पर विवाह बाधा निवारण विग्रह यंत्र स्थापित करने के बाद चंदन अथवा केसर से तिलक लगा दें। यह पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बाद हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करना चाहिए। युवतियों के लिए यह मंत्र: उगं घ्रोगन शीघ्र विवाह सिद्धय गौर्य फट। युवक करें इस मंत्र का जाप। पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारणी दुर्ग संसार साग्रस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र की 3-3 माला 7 दिनों तक नियमित जपना चाहिए। अंतिम दिवस को इस सामग्री को मंदिर में ले जाकर देवी पार्वती के चरणों में समर्पित कर दें। इसे श्रद्धा और विश्वास से करने पर शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। यह सिद्ध प्रयोग है, इसलिए मन में कोई संदेह न रखें, नहीं तो यह प्रभावशाली नहीं रहेगा। अन्य सौभाग्यवर्धक उपाय। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए माता लक्ष्मी के मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार धूप बत्ती व गुलाब की अगरबत्ती दान करने से जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते। धन धान्य की वृद्धि के लिए अक्षय तृतीया को एक मुट्ठी बासमती चावल सर से 11 बार ऊसर कर बहते हुए जल में श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए व श्री मंत्र का जप करते हुए जल प्रवाह कर दें। आश्चर्यजनक लाभ होगा। ऋण से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया पर कनकधारा यंत्र की लाल वस्त्र पर पूजा घर में स्थापना करें। पंचोपचार से पूजा करें। 51 दिन तक श्रद्धा से यंत्र का पाठ करें। धीरे धीरे ऋण कैसे उतर गया यह पता भी न चलेगा। स्फटिक के श्रीयंत्र को पंचोपचार पूजन द्वारा विधिवत स्थापित करें। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। श्री सूक्त का पाठ करें। जितना संभव हो सके मंत्र महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का कमलगट्टे की माला से नियमित जप करें। नियमित रूप से एक गुलाब अर्पित करते रहें। इस प्रकार पूजा करके ऐसे श्रीयंत्र को आप इस दिन व्यावसायिक स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया का व्रत रखकर और गर्मी में निम्न वस्तुओं जैसे छाता, दही, जूता चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल, हाथ वाले पंखे, टोपी, सुराही आदि वस्तुओं का दान करने से भाग्योन्नति में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखने से देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के विषय में अन्य रोचक जानकारी। मान्यता के अनुसार त्रेता युग के शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे। इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है और इसीलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे।
और इसीलिए यह दिन परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णुजी त्रेता एवं द्वापरयुग तक पृथ्वी पर चिरंजीवी अमर रहे। परशुराम सप्तऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जन्मे और इसीलिए अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती को सभी हिंदू बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह दिन रसोई एवं पाक भोजन की देवी मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और मां से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इसी दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी न खत्म होने वाली साड़ी का दान किया था। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया, तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 चावल के दाने थे। वहीं सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र एवं सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की निर्धनता को दूर करते हुए उसकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उसे सब सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का महत्व बढ़ गया। दक्षिण प्रांत में इस दिन की अलग ही मान्यता है। उनके अनुसार इस दिन कुबेर भगवान के दरबार का खजांची ने शिवपुरम नामक जगह पर शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी विष्णु पत्नी है, इसीलिए लक्ष्मी जी के पूजन के पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है, जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का भी चित्र रहता है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बद्री नारायण जी का कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना आरंभ की थी। इसी दिन महाभारत के युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें से कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। एवं इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त भी हुआ था। भारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू करते हैं। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अपना अलग ही महत्व है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन कर सभी व्यापारी द्वारा अपनी लेखा जोखा ऑडिट बुक की किताब शुरू करने की प्रथा है। इसे यहाँ हलखता कहते हैं। पंजाब में भी इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन को नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवार का पुरुष सदस्य ब्रह्मा मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाते हैं। उस रास्ते में जितने अधिक जानवर एवं पक्षी मिलते हैं, उतना ही फसल तथा बरसात के लिए शुभ शगुन माना जाता है। बुंदेलखंड में अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कुंवारी कन्याएं अपने भाई, पिता तथा गांव घर और कुटुंब के लोगों को शगुन बांटती हैं
और गीत गाती हैं। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शगुन निकाला जाता है। वर्षा की कामना की जाती है। लड़कियां झुंड बनाकर घर घर जाकर शगुन गीत गाती हैं और लड़के पतंग उड़ाते हैं। यहाँ इस दिन 7 तरह के अन्नों से पूजा की जाती है। मालवा में नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम के पल्लव रखकर पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कृषि कार्य का आरंभ किसानों को समृद्धि देता है। अक्षय तृतीया के दिन श्री बिहारी जी महाराज के श्री अंग में मल्यागिरी चंदन को केसर के साथ घिसकर लगाया जाता है और कटी में बिहारी जी पीतांबर धारण करते हैं। प्रियाजू को भी पीत वस्त्र धारण कराए जाते हैं और ठाकुर जी के श्री चरणों में केसर युक्त चंदन का गोला रखा जाता है। श्री बिहारी जी की बाकी छवि के दर्शन अक्षय तृतीया को ही होते हैं एवं सायंकाल में श्री बिहारी जी के चरण दर्शन के साथ ही सर्वांग दर्शन भी होते हैं। इस दिन बिहारी जी महाराज को शीतलता प्रदान करने के लिए सत्तू के लड्डू, शरबत, ठंडाई आदि का विशेष भोग लगाया जाता है। श्री बिहारी जी इस दिन चरणों में पायल भी धारण करते हैं। सभी भक्त अपने ठाकुर को लाड लड़ाने के लिए अपनी श्रद्धानुसार स्वर्ण, रजत की पायल लाते हैं एवं शरबत, ठंडाई, चंदन आदि बिहारी जी को अर्पित करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन श्री धाम वृंदावन में श्री हरिदास जी के लाडले ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं, जिसमें सोने की पायल पहनाई जाती है और चंदन से श्रृंगार किया जाता है। यह श्रृंगार आप सभी घर में विराजमान कान्हा जी को भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो आप प्रातः उठकर ठाकुर जी को स्नान करवाने के पश्चात पूरे शरीर पर चंदन श्रृंगार कर सकते हैं और यह चंदन पूरा दिन उनके शरीर पर लगा रहता है। इसे हम चंदन यात्रा भी कहते हैं। अनवरत 21 दिन तक यात्रा चलती है और 21 दिन तक आपको चंदन लगाना पड़ता है।